Hello everyone. Welcome to my channel. Today's topic is myocardial infarction. We are studying this disease condition in adult health nursing. In this video, we are going to cover topics like definition, types, pathophysiology, treatment, and nursing management for myocardial infarction. And in this video, you will get all the notes regarding these myocardial infarction. Okay, so what is myocardial infarction? Myocardial infarction, short term MI, commonly known as heart attack, means इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, heart attack है. It occur when a blood flow to the part of the heart is blocked, means जो हमारा blood flow है हार्ट के किसी भी पार्ट पे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाती है. जैसे ये हमारी क्या है, कोरोनरी एक आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट की आर्टरीज होती है. इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है. एंड जिस ब्लॉकेज की वजह से जो हमारा मसल्स है हार्ट की वो डैमेज हो जाती है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक. So what are the types of myocardial infarction? It is of two type: ST segment elevation myocardial infarction and non-ST segment elevation myocardial infarction. So first is ST segment elevation myocardial infarction. This is full thickness इन्फ्रैक्शन, मीन्स इसका अनदर नेम है ट्रांसम्यूरल. एंड इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस इन्फ्रैक्शन यानी कि डेथ ऑफ द टिश्यू होगी. लाइक ऑल लेयर्स आर इन्वॉल्व, इसमें हार्ट की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि एक कंप्लीट डैमेज जिसे हम कह रहे हैं उसे हम कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन. एंड इसमें क्या होता है, जो एसटी सेगमेंट होता है वो ईसीजी में क्या है, उसमें एलिवेशन दिखता है, इसीलिए इसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी कहते हैं. दूसरा है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. दिस इज़ पार्शियल थिकनेस इन्फ्रैक्शन. दिस इज़ फुल थिकनेस एसटी सेगमेंट वाला, एंड जो नॉन एसटी सेगमेंट है वो क्या होता है, पार्शियल थिकनेस होता है. एंड इसका अनदर नेम है नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन भी इसे कहते हैं. यूजुअली इट डज़ नॉट शो एनी एसटी सेगमेंट एलिवेशन, मीन्स इसमें कोई भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होता है ईसीजी में. The diagnosis is made with elevated cardiac biomark in the blood. मीन्स जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा क्या है, कार्डियक जो बायोमार्क है उसमें ब्लड में क्या दिखेगा, ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज मिलता है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एसटी सेगमेंट फुल थिकनेस होता है, नॉन एसटी सेगमेंट हाफ थिकनेस या फिर बोल लो पार्शियल थिकनेस होता है. ठीक है. एंड जो एसटी सेगमेंट है उसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन शो होती है ईसीजी में. एंड जो नॉन एसटी सेगमेंट है इसमें क्या होती है, जो कार्डियक बायोमार्क्स हैं लाइक ट्रोपोनिन का लेवल या फिर केराटिनिन बोलो और मायोग्लोबिन, इनका लेवल इंक्रीज मिलता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज यानी कि इथियोलॉजी फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. फर्स्ट इज अथीरोस्क्लेरोसिस. अथीरोस्क्लेरोसिस लाइक हमारी ये आर्टरी है, इसमें क्या है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है, इसे हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस. एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो थिक या फिर थिन होने लग जाती हैं. फिर स्मोकिंग हो सकता है एक फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, एंड एज. दीज ऑल आर द कॉजेज फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कि वो डिजीज़ कैसे हो रही है एंड वो बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर रही है. फर्स्ट इज़ अथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होती है, एक प्लेक बिल्डअप हो जाता है इनर वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी. लाइक ये आर्टरी है एंड इसमें कोई प्लेक फॉर्मेशन यानी कि फैट डिपोजिशन होने लग गई है. जब वो फैट डिपोजिशन हो जाती है तो वो प्लेक बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम रप्चर हो जाता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है. एंड अब ये जैसे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्यूलेशन यानी कि
वहाँ पर ब्लॉकेज करता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो जो ब्लड फ्लो है या फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक डिक्रीज़ होती जाएगी तो उस पर्सन को क्या होगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया मीन्स किसी एरिया में जब ऑक्सीजन नहीं प्रॉपरली सप्लाई होती है तो मसल्स डैमेज होने लग जाती हैं। तो ऐसे हार्ट में जब क्या होगा, ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड हार्ट की जो मसल्स होती है बिकम इस्कीमिक मीन्स ऑक्सीजन स्टार्वेटेड एंड स्टार्ट टू डाई। जब कहीं पर भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर उस सेल या टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड एंड में क्या होता है, इन्फ्रैक्शन मीन्स प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन स्टार्वेटेड की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स के जो भी सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डाई हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, एंड वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या थी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। तो फर्स्ट क्या था, अथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोई भी ब्लड क्लॉट, वहाँ पर क्या होगा, फैट डिपोजिशन होने लग जाएगा। जब वो प्लेग जो है वो रप्चर कर देगा तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो ब्लड क्लॉट क्या करेगा, ऑक्यूलेशन यानी कि ब्लॉकेज कर देगा। ब्लॉकेज होगी तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया की वजह से इन्फ्रैक्शन यानी कि डेथ ऑफ द मायोकार्डियल, यानी कि हमारे हार्ट के जो सेल्स है उसकी कंप्लीट डेथ हो जाएगी। तो ये इसकी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी थी। Now what are the clinical manifestation means sign and symptoms for heart attack? First is chest pain, discomfort. जो चेस्ट पेन होता है मोस्टली एंजाइना पेक्टोरिस इस केस में हम बोलते हैं, एंड जो पेन होता है वो रिबाउंड होता है, लाइक वो हमारे बोथ आर्म्स में भी हो सकता है या फिर वन साइड लेफ्ट साइड होता है। बैक में वो पेन फील होता है, नेक में, जॉ में, स्टमक, ये उसके क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई गई है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट को होगा बिकॉज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो रही है। नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडनेस और डिजीनेस बोल सकते हैं, कोल्ड स्वेट, ऑल दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। किसी पेशेंट को जब क्या है, हार्ट अटैक आता है तब ये सब दिखता है। नाउ व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हाउ वी विल नो दैट पर्सन को क्या है कि हार्ट अटैक ही आया है। सो अगर हम उसका ईसीजी कराएंगे, लाइक हम कैसे पता कर सकते हैं, ईसीजी के थ्रू, जिसमें हम हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। या फिर हम टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं कि वो एसटी सेगमेंटल है या नॉन एसटी सेगमेंटल। दूसरा जो कार्डिक बायोमार्क होते हैं, लाइक ट्रोपोनिन हो गया, केरेटिनिन हो गया एंड मायोग्लोबिन होता है, इनका लेवल मोस्टली इंक्रीज़ हो जाता है जब किसी पेशेंट को क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। अगर हम इमेजिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिसमें हम हार्ट के फंक्शंस को मॉनिटर करते हैं, मोशन एंड एबनॉर्मलिटीज़ को मॉनिटर करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी मीन्स हमारी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की आर्टरीज होती है, उसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लाइक कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं है या फिर कहीं पे ब्लॉकेज ना हो। सो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को क्या है, हार्ट अटैक आया है या फिर पहले आने वाला है। सो ये सारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट क्या है, ये मैनेजमेंट मीन्स क्या, ट्रीटमेंट हम करेंगे अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो। सबसे पहले हम उसको एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके लिए एक ट्रिक है विच इज़ वोनाटास। एम फॉर मॉर्फिन मीन्स अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो उसे पेन तो होगा ही, तो हम मॉर्फिन देते हैं। दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई उसको में करवाते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, पेशेंट इस्केमिक हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। नाइट्रोग्लाइसरीन जो हमारा पेन हो रहा है उसके लिए, एस्पिरिन देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीकोएगुलेंट एंड सेडेटिव, ऑल दीज आर ड्रग। सो एमरजेंसी में हम मॉर्फिन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं पेशेंट को। नाउ मेडिकेशंस क्या है, कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, एंटीप्लेटलेट्स में हम देते हैं एस्पिरिन।
एंटीकोएगुलेंट में हेपेरिन, एंटीकोएगुलेंट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉट वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया है। बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं ताकि हार्ट रेट एंड जो ऑक्सीजन डिमांड है थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए। एसी इनहिबिटर्स ये सब देते हैं ताकि हार्ट में जो लोड है वो डिक्रीज़ हो जाए। ये मेडिकेशंस थी। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी, जैसे कि वी कैन सी इन दिस पिक्चर, लाइक ये हमारा हार्ट है एंड ये कोई क्या है, एक आर्टरी है जिसमें क्या हुई है, ब्लॉकेज हुई है। तो हम एक बाईपास की फॉर्मेशन करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें एक स्टेन को, जिसे हम बोलते हैं कि अंदर डाला जाता है आर्टरी से, वो कहीं पे भी हो सकती है, वो फीमरल आर्टरी के थ्रू डाल सकते हैं या फिर जो चेस्ट वाली होती है उससे। एंड जहाँ पर भी क्या होगा यार, ये एक ग्राफ्ट बना लिया है एंड ये आर्टरी है जिसमें क्या हुई है, ब्लॉकेज हुई है। अब यहाँ पर हम उस बाईपास को क्या करेंगे, उस बाईपास से जो भी क्लॉट या फिर फैट डिपोजिशन हो रखी है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट था। एंड एंजियोप्लास्टी यानी कि जो भी डैमेज आर्टरी है उसको रिकवर करते हैं। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। ओके, सो फर्स्ट हम करेंगे इनिशियल असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। लाइक कोई पेशेंट एडमिट हो गया है हार्ट अटैक वाला, तो हम क्या इनिशियली करते हैं, सो फर्स्ट इज़ मॉनिटर वाइटल साइंस। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। पेन मैनेजमेंट पे हम उसको एस्पिरिन देते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन एस्पिरिन वगैरह देते हैं। कार्डियक मॉनिटरिंग में ईसीजी करते हैं ताकि हम एमआई के टाइप को डायग्नोस कर पाएँ कि एसटीएमआई है या फिर एनएसटीएमआई। आईवी असेस करेंगे यानी कि आईवी लाइन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। गिव मेडिकेशन विच आर प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो पेशेंट को देंगे। ये हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म केयर की बात करें तो पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी, लाइक उसके वाइटल साइंस, उसकी ईसीजी वगैरह की, ठीक है। एंड जो भी मेडिकेशन एडजस्टमेंट करना है वो सब देखेंगे। ऑनगोइंग लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट रिकरेंस, लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम पेशेंट में कराएंगे कि उसे बोलेंगे वो ज़्यादा फैटी डाइट ना ले, स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। एंड रूटीन फॉलोअप अपॉइंटमेंट रखने को से बोलेंगे ताकि हम उसकी हार्ट की फंक्शंस या फिर जो भी रिस्क फैक्टर है उनको मॉनिटर कर पाएँ। ये लॉन्ग टर्म गोल है। नाउ नर्सिंग डायग्नोस विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके थ्रू हम पेशेंट को केयर देते हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्यूट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मीन्स पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, किसकी वजह से, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड एज एविडेंस बाय, हमें ये कैसे पता चला है कि हमने पेशेंट की चेस्ट पेन की रिपोर्ट देखी है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में है। नाउ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू मायोकार्डियल डैमेज। डिक्रीज, जब अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज हो ही जाएगी, ठीक है। एज एविडेंस बाय पेशेंट में हाइपोटेंशन, फटीक वगैरह देखने को मिलेगा। लास्ट इज इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, मीन्स रिलेटेड टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है, किसकी वजह से, अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर थ्रोम्बस की वजह से, as evidenced by chest pain, ECG changes. These all are the nursing diagnosis for myocardial infarction. Okay, hope you guys understand. If you want more such videos, like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.